हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी माँ शेरा वाली। तो कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले आप सबको शुभ नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। सभी भक्तों को, माता रानी के जो सभी भक्तों को जो है धन संपदा दे, सब पे अपनी कृपा बरसाए, सबके घर में आए, खुशियाँ खुशियाँ लेकर आए। जैसे कि आप सबको पता ही है, नवरात्र आने वाले हैं, माता रानी के महापर्व आने वाला है, जिसे इंडिया बिगेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है। धार्मिक मान्यता से इसको बिगेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है। माता रानी के पर्व है। माता रानी का पर्व जो है 4 बार आता है, आपको पता ही होगा। नवरात्र जो है हर साल 4 बार आते हैं। 2 गुप्त होते हैं और 2 जो है हम धूमधाम से मनाते हैं। एक चैत्र मास के नवरात्र और एक अश्विन मास के नवरात्र। अश्विन मास में पड़ रहे नवरात्र जो अक्टूबर या फिर सितंबर के लास्ट वीक में पड़ते हैं, उसे जो है शारदीय नवरात्रि कहा जाते हैं, क्योंकि इससे पहले श्राद्ध होते हैं, पितृपक्ष होता है, इसीलिए इसको शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शरद ऋतु में ये आते हैं। इस बार जो है नवरात्र कब शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त होंगे, विजयदशमी कब है, महासप्तमी, महानवमी, महाअष्टमी कब है, कन्या पूजन कब करें, हवन कब करें, व्रत पारण कब करें, ये सारी डिटेल आपको आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। और घट स्थापना के शुभ मुहूर्त क्या है वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नवरात्रि कब शुरू हो रही है। तो नवरात्रि अश्विन मास में कैसे, मतलब कब शुरू होती है। तो नवरात्रि जो है अश्विन मास में की जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होती है, उसी से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। तो इस बार प्रतिपदा तिथि कब शुरू हो रही है, 14 अक्टूबर दिन शनिवार को 11:24 तक AM से शुरू हो रही है ये हमारी प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को, और समाप्त होगी 16 अक्टूबर दिन सोमवार 12:32 PM तक। ये जो प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसी को ध्यान रखते हुए 15 अक्टूबर को ही नवरात्र का पहला दिन माना जाएगा। यानी 15 अक्टूबर दिन रविवार को जो है, एतवार को नवरात्र शुरू हो जाएंगे। इस बार तो एतवार पड़ गया तो सभी फ्री ही होंगे, तो आराम से माता रानी की गुणगान गा सकते हैं। नवरात्रि जो है, शारदीय नवरात्रि बहुत बड़ी नवरात्रि मानी जाती है, बहुत जो है धूमधाम से। कलकत्ता में जो इसकी, कोलकाता में, बंगाल में इसकी बहुत ही ज़्यादा विधान है इस पूजा का। तो माता रानी की जो सभी मिलकर पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब नवरात्र का सबको इंतज़ार रहता है, मेरे को तो काफ़ी इंतज़ार था। अब जो है हम बताएंगे आपको जो है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है। घट स्थापना पहले दिन ही की जाती है 15 अक्टूबर को। तो इसका शुभ मुहूर्त जो इस प्रकार है, सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:47 तक ये पहला मुहूर्त है सुबह का। और उसके बाद जो है जो अभिजीत मुहूर्त है, जैसे जो मतलब कोई इस मुहूर्त में ना कर पाया पूजा किसी कारणवश, तो आप जो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, जो कि शुरू हो रहा है 11:20 पे। सुबह के 11:20 से शुरू होकर दोपहर के 12:07 तक ये जो है रहेगा अभिजीत मुहूर्त। आप इस मुहूर्त में भी जो घट स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप, कई लोग होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं, माता रानी की ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त का जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वो है 4:17 AM से लेकर 5:06 AM तक जो है ये ब्रह्म मुहूर्त का है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है नवरात्रि के मुहूर्त रहेगा घट स्थापना का। अब आ जाते हैं महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी कब पड़ रही है वो। तो महासप्तमी वो पड़ रही है 21 अक्टूबर को दिन शनिवार के दिन, जो कि महाकाली जी की पूजा की जाती है महासप्तमी पे, माँ कालरात्रि जी की। उसके बाद महाअष्टमी जो है 22 अक्टूबर दिन एतवार या रविवार को पड़ रही है। उस दिन जो है हमारी महागौरी जी की पूजा की जाती है। उसके बाद जो महानवमी है वो पड़ रही है 23 अक्टूबर को दिन सोमवार को, जिस दिन सिद्धिदात्री जी की पूजा की जाती है। अब आ जाते हैं कन्या पूजन कब करते हैं। तो कन्या पूजन जो है हर जगह अलग अलग होता है। कहीं में अष्टमी को पूजी जाती है कन्या, कईयों पे जो है नवमी को पूजी जाती है।
तो आपके जैसे यहाँ चलता है अष्टमी को पूजते हैं या नवमी को पूजते हैं, जब भी पूजते हैं आप पूछ सकते हैं। तो हम अष्टमी को भी पूछ सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है, और नवमी को भी पूछ सकते हैं। और कन्या जो आप ले सकते हैं, 9 कन्याएं आपको लेनी है, और किसी कारणवश 9 नहीं मिल पाती है तो 5 या 7 भी आप जो कन्याएं का पूजन कर सकते हैं। कन्या जो है 2 साल की उम्र से लेकर 8 साल की उम्र तक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब हवन कब करना है नवरात्रि का, तो नवरात्रि का हवन जो है नवमी के दिन किया जाता है, यानी आप 23 अक्टूबर दिन सोमवार को जो है हवन करेंगे। और व्रत वारण कब करना है, अब देखिए जिसने 9 दिन के व्रत रखे हैं तो वो तो दशमी के दिन करेगा, और जिसमें जो लास्ट के 2 रखने हैं, जोड़े में व्रत रखा जाता है। व्रत के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो जो है मैं शेयर कर दूंगा प्लेलिस्ट, आप उस पर जाके ज़रूर देख ले, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जोड़े में व्रत लिया जाता है। अगर कोई अष्टमी नवमी का व्रत रख रहा है तो वो जो है अष्टमी नवमी को रखेगा, तब भी विजयदशमी को समापन करेगा। तो इस प्रकार से आप व्रत पारण कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और जो मेरे चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, जय माता दी, शुभ नवरात्रि, बाय गाइज।